नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारांगतः। गुरु ब्रजेश को सुमिर के गौरी पुत्र गणेश जय 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 मां भारती जय जय भारत देश। आज भारत माता तुम सुखदाता हे जग त्रातारी नाम तुम्हारी में गुण गाता तुम्ही मनाता वो विख्याता यमित उदारी। और क्षमा तुम्हारी है महतारी अरे जब जब पढ़ो विपत्ति को भार नामी शेर भयत भारत में हुई गए सीमा पर बलिहारी। एटा जिला गाँव का सोने में ऐसे ही भय नीरेश कुमार अरे फौजदार फौजी के बेटा प्रेमवती के राजकुमारी। दोस्तों आज मैं अमर शहीद श्रीमान नीरेश बाबू के जीवन शैली की ओर प्रकाश डालता हूं, जो हंसते हंसते अपने भारत मां की पवित्र भूमि पर जिन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, उस अमर शहीद नीरेश यादव की पवित्र गाथा मैं ये राधा रानी कैसेट के द्वारा आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। मैं रतन कुमार शास्त्री पूजनीय गुरुदेव सम्मानित श्री स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का शिष्य हूं, जिस पवर शेर का जन्म एटा जिला गांव का सोने में ऐसे ही भय नीरेश कुमारी फौजदार फौजी के बेटा प्रेमवती के राजकुमारी। सम्मानित श्री फौजदार सिंह के पुत्र जो नीरेश यादव हुए, और ऐसा ही नहीं अरे बेटा तीन जने मैया ने हो बेटा तीन जने मैया ने घर में एक जनी सुकुमार बाबुल फौजदार यादव ने इनसे करो अलौकिक प्यार। प्रेमवती मैया के उधर से तीन पुत्रों का जन्म हुआ। श्री नीरेश यादव, अनिल कुमार, करमवीर उर्फ कोकाराम, जो ये तीन भाई थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था राजमाला, जिसकी शादी अवागढ़ के पास ग्राम कटेलिया में की गई। और ऐसा ही नहीं,
खुशी मात के दिल में, सब ही सकुन पड़े दिखलाई। सन 1974 में नीरेश यादव जी का जन्म डिस्ट्रिक्ट एटा के थाना बागवाला क्षेत्र के पवित्र ग्राम कासोन में जो प्रेमवती मैया के उधर से हुआ। बजी बधाई तब द्वारे पे, घर में भये मंगलाचार। प्रेमवती मैया ने पालो निज बेटा से करो दुलार। अरे सियाने भये खेली आंगन में, तब स्कूल में दे बिठाई। और शिक्षा पाई शेर इंटर तक, भर्ती भये फौज में जाई। अगस्त सन 1993 में BRO आगरा से देश सेवा में भर्ती हुए और इनका प्रशिक्षण रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। यूनिट कुमाऊं रेजिमेंट 16 के अंतर्गत इनकी प्रथम पोस्टिंग बनबसा में हुई। 19 अप्रैल सन 1996 में इनकी शादी ग्राम संतोषपुरा जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है वहां से हुई और सन 1996 में ही ये कुश्ती के महारथी बने हैं। ऐसा ही नहीं, कुश्ती लड़ी अजब शानी की, आदत पड़ गई थी पहलवानी की। साथियों, बबर शेर नीरेश बाबू जब BRO आगरा से देश सेवा में जब भर्ती हुए, उसके बाद जब इनकी दूसरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई, आरे चाइना अरुणाचल प्रदेश में बर्फ ही बर्फ पड़े दिखलाई। भीषण सर्दी पड़े वहां पर अपनी पोस्टिंग लई कराई। अरुणाचल प्रदेश में जहां बर्फ ही बर्फ है, जिस जगह पर भीषण सर्दी पड़ती है, शेर नीरेश यादव जी ने द्वितीय पोस्टिंग अपनी अरुणाचल प्रदेश में कराई। लेकिन एक दिन की बात बताऊं, फंस गयो पैर बर्फ में जाई। विषम स्थिति में नार ने अपनी शक्ति दई लगाई। जिस
जगह बर्फीली चट्टानों में जहां दरारें पड़ जाती हैं, एक दिन का पैर एक दरार के अंदर फंस गया। पैर को खींचते खींचते वो दशा हुई, जब ये अपनी कमर तक उस बर्फ के अंदर चले गए, लेकिन बजरंगी के हते पुजारी, हनुमत रक्षा करी अपार। एकता से जान बची ना हर की, रक्षा करी श्री करतार। वीर बजरंगबली के ये बहुत बड़े पुजारी थे, धर्म कर्म करने में बहुत आगे थे, इसलिए भगवान ने उस समय इनकी रक्षा अरुणाचल प्रदेश में बर्फ की पहाड़ियों पर की। और उस जगह साल तक रहे वहां पे, रक्षा करी देश की भाई। अरे सन 1999 में पोस्टिंग भई सुनो चितलाए। उस जगह पर भारत मां की रक्षा करते हुए जब मैंने 3 साल व्यतीत हुए, सन 1999 में तीसरी पोस्टिंग इनकी तंगधार सीमा जो भारत और पाकिस्तान की जो पड़ती है, तंगधार सीमा भारत और पाकिस्तान की पड़े दिखाई। बड़ी खुशी से तब नाहर ने अपने डेरा गए लगाई। जो तंगधार सीमा भारत और पाकिस्तान की है, जो ये बड़ी ही कट्टर जगह है, और जिस जगह पर एक नहीं अनेकों वीर जवानों के आतंकवादी सर काट करके ले गए। जा घुसपैठी पाकिस्तानी वीरों के लिए शीश कटाई, और वहां पे ड्यूटी करी शेर ने, शंका करी काल की नाई। अरे आखिरी योद्धा भारत मां को नहीं दिल में कियो विचार, अपनी लगन और शक्ति से देश की सेवा करी अपार। सम्मानित श्री नीरेश बाबू देश भारत की रक्षा करते हुए सन 2006 में जब ये ग्लेशियर पहुंचे, 2006 से 8 तक ग्लेशियर में रहे। उसके बाद 2008 से 2011 तक ये कानपुर में रहे। फिर 2012 में इनकी पोस्टिंग दोबारा फिर अरुणाचल प्रदेश में हुई। जिस जगह पर एक बार जाने के बाद दोबारा कोई भी जवान जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन बबर शेर नीरेश ने दोबारा अपनी
पोस्टिंग जब अरुणाचल प्रदेश में उन बर्फीली पहाड़ियों पर कराई है, इस वीर का हम वर्णन किन शब्दों में करें। चोटी है, उस टाइगर हिल की चोटी के पास द्रास सेक्टर नाम की एक चोटी है जो पाकिस्तान की सीमा पर है, जिस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 17,174 फीट की है, जो एशिया का प्रथम और विश्व में इसका दूसरा स्थान है, जहां सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, जिस जगह का तापमान 0.46 डिग्री माइनस में है। और ऐसा ही नहीं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये बासी रोटी है, इसे हम नहीं खाएंगे।
लेकिन हमारे भारत के वीर जवान, धन्य है तुम्हारे बलिदान को, जो 6-6 दिन की रखी हुई रोटियां पाक की सीमा पर जो बड़े ही प्रेम से खा जाते हो। ये हमारे वीर जवानों का बलिदान, जो हमारे देश की पवित्र सीमा पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर जाते हैं। और सम्मानित श्री नीरेश यादव जी को हमारी पवित्र सेना के द्वारा कई एक मेडल भी प्राप्त हुए थे। वरीयता थी रे यूनिट में, कुशल बहादुर को प्रस्ताव। बैडमिंटन, कुश्ती, बॉक्सिंग में अति प्रवीण नीरेश कुमार, अरे बनी ब्रिगेड चैंपियन योद्धा रतन कुमार कहीं पिस्तारी। भैया वीर पुरुष की सुंदर गाथा सुनो ये नारी है, पुरुष की सुंदर गाथा सुनो ये नारी है। अरे सुनो ये नारी है, भाग्य मेरे सुनो ये नारी है। भैया वीर पुरुष की सुंदर गाथा सुनो ये नारी है। दोस्तों ध्यान रखना, श्री नीरेश यादव जी को जब प्रथम वरीयता यूनिट में मिली, जिस यूनिट में 800 जवान होते हैं और 8 यूनिट को मिलाकर के एक ब्रिगेड बनता है, और ये थल सेना ब्रिगेड के चैंपियन बने। बैड लिप कुश्ती और बॉक्सिंग के ये महारथी थे, इसलिए इन्हें ब्रिगेड चैंपियन कहा गया। सभापति, थल सेना अध्यक्ष समिति एवं चीफ ऑफ आर्मी की तरफ से इन्हें प्रशंसनीय पत्र और कई मेडल भी प्राप्त हुए। ऐसा ही नहीं, आरे कहत की वर्णन करूं शेर को, मुंह से कहत कहीं नहीं जाए। और जब तक सूरज चांद रहे ये कीर्ति चली जगत में जाई। आरे छाए सुख के बादल भैया, फिर दुख घड़ी पहुंच गई। और रहने भयानक धीरे फागुन की, हाथे हाथ न दे तू दिखाई। अरे गश्त लगाई रहे तो सीमा पे 3 जवान संग ले जाई। और बड़ी दरार बर्फ पहाड़ी में सिलिया गिरी धरने पे आई।
वहां द्रास सेक्टर में पाक सीमा पर 3 जवानों को साथ लेकर एक गश्त लगा रहे हैं। रात के जब 12 बजे हुआ ऐसा, बर्फ पहाड़ी में जब दरार आई, बर्फ की बौछार होने लगी, सिलियां टूट टूट करके जब जमीन पर गिरी हैं, दब गए नहर का सुन वाले अपने दीने प्राण गमाई, और अमर शहीद भय सीमा पे 12 बजे रात के भाई। अरे 1 फरवरी थी भारत में भय शहीद नीरेश कुमारी, और मिली खबर जब सब जानन को रण में भी तो हाहाकारी। और बर्फ के अंदर लाश दबी थी भैया जी बाहर निकाली, और दई सूचना सीओ आर्मी अनुज भ्रात जो अनिल कुमारी। 1 फरवरी सन 2018 में नीरेश यादव जी उस पाक और भारत की सीमा पर शहीद हुए। जवानों ने इनकी लाश को बर्फ से बाहर निकाला। सीओ आर्मी के द्वारा जब ये सूचना इनके अनुज भ्रात जो अनिल कुमार थे उनको जब दी गई, जब ये खबर पूरे गांव में फैली है, अरे फैली खबर सभी नंगर में दुखी भये सब रिश्तेदार, और दैया चाल पड़ो आंगन में रोई रहो पूरो परिवार। एक फरवरी को वीर पाक और भारत की सीमा पर जब शहीद हुए तो इनके पार्थिव शरीर को थैली में रखने के बाद 17,174 फीट की ऊंची चोटी से नीचे लाया गया। 2 फरवरी सन 2018 को एरोप्लेन के द्वारा लाश को लेकर के आर्मी के जवान जब दिल्ली में आए तो हुआ ऐसा, पहुंच गई आई, अरे दई सलामी सब सेना ने अपने अपने शीश झुकाई। फरवरी 2018 को जब दिल्ली में आर्मी के सभी जवानों ने उस परमवीर को जब सलामी दी है, सभी कार्य वहां पूर्ण कराए जो थे सेना के व्यवहार। अरे लाशी बंद करके बक्सा में तारे इत्र पुष्प के हार, बड़े ही सम्मान के साथ पूर्ण सामग्री के द्वारा जब इनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखने के बाद चले
लगाए। 4 फरवरी की बेला में पहुंची लाश नगर में आई। चार फरवरी 2018 को जब इनकी लाश कासोन गांव की पवित्र भूमि पर जब आई है, नगर निवासियों ने जब सुना है, सभी देखने के लिए भागे। रिश्तेदारों को जब यह सूचना मिली है, हाल बेहाल हो गया। ऐसा ही नहीं, के निज सैया की धरती गिरी तमारो खाई। जगी मूर्छा जब मैया की धरती हाथों मार दे आई। अरे बिंदी छूट गई थी माथे की, चुरियां छार छार हुई जाई। प्राणन प्यारे कंठ हमारे निक मोई लीजे संग लगाई। अरे लला सचिन और बेटी राखी, मुंह पे कंथन राखी जाई। अरे धरती मैया ठोर दे हमको, तोई में ठाड़ी जाए समाई। अरे कैसे वर्णन करूं मात को, पक्के महल करारा खाई। आज मैया निशा अपने पति की लाश को देख करके बुरी तरह से विलाप करने लगी। कहने लगी, है कंठ, ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो इस तरह से मझधार में छोड़ करके हमें तुम चले गए। बेटा सचिन और बेटी राखी को मैं किस तरह से पालूंगी सैया। अरे देख लाश बबुला प्यारे की, बेटा सचिन की रोया कुलाई। अरे बेटी राखी निज बबुला की, नैनन अरथी रही निहारी। बेटा सचिन ने जब अपने पिता की लाश को देखा, बेटी दोनों भाइयों ने जब अपने भैया की लाश को आता हुआ देखा है साथियों, अरे करमवीर यानी दिल धातनी देखी लाश भात की आई। अरे कई जय हिंद सलामी दीनी, निज भैया को शीश झुकाई।
हाय हाय करिया की बचपन की रोए छाती लाश नहीं चिपटाई। अरे अब के पिछड़े फिर कब मिली हो ढूंढी कौन देश में जाई। सब कुछ छोड़ कहाँ को धाए जगत को मोह जाल बिसराई। अरे भुजा दाहिनी मेरी तोड़ी भाभी विधवा दई बनाई। दोनों भैया अपने भाई की लाश पर नाना प्रकार से करुण क्रंदन करने लगे हैं। पिता फौजदार जी ने जब सुना कि मेरे पुत्र की लाश मेरे आंगन में आ चुकी है, दोस्तों हुआ क्या? स्वर्ग सिधारे वो कुली जे संग लगाई। सभी परिवारीजन रुदन कर रहे हैं साथियों। सकल रहे थे बहराई। अरे जानी सुनी सोई उठी भागो आखिन आंसू रहे बहाई। अरे सकिन करो संकल्प हृदय में रक्षा करूं देश की दाई। बेटा सचिन और बेटी राखी अपने परिवारीजनों को विलखते हुए देख करके हृदय में संकल्प किया कि हमारे पिता की मृत्यु नहीं हुई बल्कि हमारे पिता देश भारत की सीमा पर शहीद हुए हैं। देश भारत की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति जो देकर के चले गए, इनका बलिदान कभी अधूरा नहीं होगा। अगर हमारे तन में जब तक श्वास रही मैं देश भारत की सेवा करते रहेंगे। बेटी राखी बेटा सचिन ने जब ये संकल्प किया है और मीडिया के सामने भी ये बात रखी, अपने पिता के बलिदान को हम पूर्ण करने के लिए पाक और भारत की सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए जाएंगे। रोई रहे सबई पूर्वासी आखिनया सुरहे बहाई। भारी भीड़ जुरी थी घर में, अरे भारी भीड़ जुरी घर अंदर, रोई रहे सब रिश्तेदारी।
लगे रहे। कुछ समय तक नीरेश बाबू का पार्थिव शरीर घर पे रखा रहा। अंत में लाश को लेकर के जब पूर्ण तैयारी से आर्मी के जवान पार्थिव शरीर को लेकर के हरिश्चंद्रपुर चौराहे के पास में जब आए हैं, यहां वीर सेनानी अमर शहीद को सलामी दे करके इनका अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसा ही नहीं, उस जगह का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। पहुंच गए जाई, राजवीर जो नाम बतायो, तई सलामी पीर को जाई। अरे सांसद राजू जो एटा के करो प्रणाम पीर को जाई। अमित किशोर सलामी दीनी जो एटा के थे। जब सिंह यादव जी आए, ब्रजेश आए एसडीएम। ब्लॉक प्रमुख जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो सकील से श्रीमान अजब सिंह यादव जी, वो ब्रजेश जो एसडीएम थे एटा से, इन सभी अधिकारी जनों ने जब इन्हें सलामी दी है, पुलिस कप्तान श्री अखिलेश चौरसिया, ग्राम प्रधान नागेंद्र उर्फ गुड्डू एवं पूर्व प्रधान श्री योगेश कुमार जी उस जगह पर मौजूद हुए। पिता चली जब धर्मवीर की हो, चिता जली जब परमवीर की, उड़ी उड़ी लूट आकाश से जाए। तब एक गायनी परिक्रमा करी, अपनी दीनी टीक लगाई। सभी जनता में जनता देख गई है बुलाई। जिस समय वीर नीरेश की चिता जल रही है, एक गाय न जाने कहां से आ गई, उस चिता के चारों तरफ परिक्रमा किए। उसके बाद में शर को उठा करके जब डीक लगाई है, देखने वालों ने जब ये दृश्य देखा चकित रह गए। ऐसा ही नहीं,
विश्व भारत के हुई गए, अपनी शक्ति गए दिखाई। वीर पुरुष की सुंदर गाथा गाय सुनाई रही रतन कुमारी। और गुरु ब्रजेश की अनुकंपा से कीर्ति जग में बढ़े अंगार। भैया अमर शहीदन के चरणन में रतन है बलिहारी। वीरन अमर शहीदन के चरणन